हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे अपने एक नए टॉपिक को, बिल्कुल एक फ्रेश शुरुआत के साथ, जिसका नाम है व्हाट हैपेंस इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या होगा जब बहुत समय तक बरसात नहीं होगा, है ना, यानी कि रेनफॉल नहीं होगा तो क्या होगा। जानते हैं इसके बारे में क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। द सॉइल कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाय एवोपरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। देखिए, ये होगा ना कि मान लीजिए यदि बहुत समय तक बरसात नहीं होगा तो जो भी हमारे अंडरग्राउंड में वाटर है ना वो ख़त्म होने लगेगा, है ना। जो हमारे मिट्टी में पानी था वो भी ख़त्म होने लगेगा। जो हमारे पेड़ पौधों के पास पानी था वो भी ख़त्म होने लगेगा। अब ज़रा सोचिए, जब हर जगह से पानी ख़त्म होने लगेगा तो क्या हम लोग सर्वाइव अच्छी तरीके से कर पाएंगे, जी पाएंगे क्या? नहीं जी पाएंगे, है ना। तो जब पानी का कमी होगा तो ना ही हमारा एवोपरेशन हो पाएगा और ना ही हमारा ट्रांसपिरेशन हो पाएगा, है ना। हो ही नहीं पाएगा, पानी ही नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्राउड बैक बाय रेन द सॉइल बिकम्स ड्राई, है ना। जब तक बारिश नहीं होगा, मान लीजिए कुछ समय तक बारिश नहीं हुआ तो हमारा जो मिट्टी है वो बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। अब चूंकि मिट्टी सूखा पड़ेगा तो उसमें फसल नहीं उग पाएगा हमारा। अब जब फसल नहीं उगेगा तो लोग खाएगा क्या? अब जब लोग खाएगा नहीं तो वो मर जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि हमारे लिए बरसात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बरसात होगा तो हमारे अंडरग्राउंड में पानी जाएंगे, हमारे फसल अच्छे से हो पाएंगे, हमारे मिट्टी भीगे हुए रहेंगे जिसमें कि हमारा फसल अच्छे से उग पाएगा, और फसल अच्छे से उग पाएगा तो हम लोग भी अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते फिर। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ डैम में इवन ड्राई अप। यदि बरसात नहीं होगा तो बहुत जगह के हो सकते हैं तालाब, पोखर, नदी, है ना, ये सारे के सारे सूख सकते हैं, बिल्कुल सूख जाएंगे, क्योंकि बरसात हो ही नहीं रहा है, पानी खत्म हो गया है। तो कहाँ से लोग जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे, है ना। हर जगह आपको हर चीज़ ना एकदम सूखा हुआ नजर आएगा, बिल्कुल एकदम कंडीशन बहुत ख़राब हो सकता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्कैर्स, दिस में लीड टू ड्राउट। सही बात है, जब बरसात होगा ही नहीं तो अंडरग्राउंड जो हमारे वाटर है वो कहाँ से भरेंगे? नहीं भर पाएंगे। और जब पानी नहीं भर पाएगा तो हो सकता है कि यहाँ पे बिल्कुल एक, मतलब आप कह सकते हैं कि ड्राउट आ जाएगा। ड्राउट का मतलब कि एकदम पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि बंजर जैसा इलाका हो जाएगा। हर चीज़ एकदम सूखा सूखा नजर आएगा, आपको कहीं पे भी हरियाली नज़र नहीं आएगा। हरियाली कैसे नजर आएगा? पानी ही नहीं है। पानी यदि रहेगा तो हरियाली रहेगा, लेकिन पानी नहीं है तो हर जगह आपको ना एकदम बंजर जैसा लगेगा, है ना। आगे देखते हैं फिर। इन ड्राउट कंडीशन इज इट डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर। और जब हर जगह पे बंजर जैसा लगेगा, एकदम मातम जैसा माहौल लगेगा, कहीं पे भी हरियाली आपको नज़र नहीं आएगा, तो उस समय पे हमारे लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हम लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, हम लोगों के जो हमारे पेड़ हैं वो सूखने लगेंगे, है ना। यानी कि बहुत प्रकार के समस्या आ सकते हैं हमारे सामने। हम लोग नहीं जी पाएंगे, हमारे जो जानवर है वो नहीं जी पाएंगे, क्योंकि पानी ही नहीं तो कहाँ से जी पाएंगे हम लोग। तो पानी का होना और बरसात का होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बरसात ही एक ऐसा कंडीशन है जिसके वजह से हमारे अंडरग्राउंड में पानी है, और इसी के वजह से हम लोग अपने नल को खोलते हैं तो पानी आ पाता है ना। तो बरसात का होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा इस टॉपिक के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, यानी कि हम लोग पानी को कैसे बचा सकते हैं, ठीक ना। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।